नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझको उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले कि लोगों को शब कदर के ताल्लुक से बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात में है। इतने में तो मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फला फला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो, शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। ज़हनी माजूर बच्चों के लिए नांदेड़ में मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम, जरूरी टेस्ट और कीमती अद्वियात मुफ्त में सरबराही की जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद आसिम का बयान। डॉक्टर मोहम्मद आसिम ने एक बहुत ही अहम इत्तला दी है। बताया कि 26 और 27 सितंबर को नांदेड़ में ज़हनी माजूर बच्चों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुल्क के नामवर दिमागी अमराज के माहिर डॉक्टर शिरकत करेंगे और तशखीस के बाद इलाज तजवीज़ करेंगे, जिनमें डॉक्टर अनायता पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जसलोक एंड वैद्या हॉस्पिटल मुंबई और उनकी टीम भी शामिल होंगी। इस कैंप में शिरकत करके इलाज करवाने के ख्वाहिशमंद मरीजों के रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। जिनके बच्चे जहनी तौर पर माजूर है, उनसे ख्वाहिश है कि वो फिलफौर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा ले। जिला निजामाबाद के अहबाब रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्टर मोहम्मद आसिम से सेलफोन नंबरात 7075307812 या फिर 7075308122 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर आसिम ने बताया कि इस हेल्थ कैंप में जहनी माजूर बच्चों का फ्री में MRI, CT स्कैन, 2D इको, ECG, EEG और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और ज़रूरत पर सर्जरी का भी मुफ्त इंतज़ाम किया जाएगा और इलाज के लिए ज़रूरी अद्वियात भी मुफ्त में सरबराह की जाएगी। इस मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम नांदेड़ की राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी और मुंबई के जय वकील फाउंडेशन और कमाल योड़ा वैद्या फाउंडेशन मुंबई की जानिब से किया जा रहा है। 26 और 27 सितंबर को मुनक्किद होने वाले इस मेगा फ्री हेल्थ कैंप का पता अच्छी तरह नोट कर ले। RR मालपानी माटी मन वैद्यालय नस बालाजी टेम्पल एंड एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी मगनपुरा नवा मोंडा नांदेड़। जी तफसीलात के लिए डॉक्टर मोहम्मद आसिम से रब्त अदा करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सारा फाउंडेशन काफ़ी अरसे से विजिबल हैंडीकैप्ड पर्सन्स के ऊपर काम कर रहा है। अभी जो नांदेड़ के लिए जो कैंप आया था उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। मैं तमामी पेरेंट्स से एक मरतबा रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये फ्री मेडिकल कैंप राजस्थान एजुकेशनल सोसाइटी नांदेड़, जय वकील फाउंडेशन मुंबई, कमालवाड़ी फाउंडेशन मुंबई की तरफ से हो रहा है। जो ब्रेन डिसऑर्डर बच्चे होते हैं, जो जहनी माजूरीन बच्चे होते हैं, उनके लिए ये कैंप रखा गया है, जहां पर फ्री में MRI, 2D को, EG, ECG और 6 महीने के दवाएं मुफ्त में दिए जाएंगे। मैं तमामी पेरेंट्स से, मैं सारा फाउंडेशन प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद आसिम, आप तमामी पेरेंट्स से एक मरतबा गुजारिश करता हूं कि वो जल्द से जल्द, जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये कैंप नांदेड़ में रखा जा रहा है ब्रेन डिसऑर्डर बच्चों के लिए। मैं जो लोग भी इस कैंप में जाना चाहते हैं वो लोग मुझसे रब्त पैदा कर सकते हैं और वहाँ इस कैंप के इंचार्ज जनाब संजय रुमाली साहब, जो इस कैंप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, मैं उनसे भी रब्त पैदा कर सकते हैं। तरक्याती काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल किए जाए और मरकजी फंड्स के इस्तेमाल पर तफसीली रिपोर्ट लाजमी करार। दिशा कमेटी इजलास में रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद का खिताब। शहर में आज जिला तरक्याती व मॉनिटरिंग कमेटी यानी दिशा इजलास रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण, जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी और मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारान शरीक हुए। MP अरविंद ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अवामी फलाह बहबूद के तमाम तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल होने चाहिए।
उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि मरकजी फंड से चलने वाले मंसूबों की मुकम्मल तफसीलात आदाद और शुमार के साथ पेश की जाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर स्कीम में मरकज और रियासत का हिस्सा, कितने काम ग्राउंड पर शुरू हुए और कितने मुकम्मल हुए, ये सब तफसील अवाम के सामने होनी चाहिए। इसी के साथ MP फंड से चलने वाले मंसूबों पर मुस्तकिल बोर्ड लगाने की हिदायत भी दी। MP ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमृत स्कीम के तहत पीने के पानी और ड्रेनेज के मंसूबे बरसों से अधूरे हैं। दशहरे के बाद इन मंसूबों का खुसूसी जायजा लिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने माकलूर मंडल के अड़वी मामलीपल्ली और माधव नगर ROB के कामों को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। पब्लिक वर्क्स, RNB और नेशनल हाईवेज के तहत जारी पुलों, कल्वर्ट्स और अप्रोच रोड्स को जंगी बुनियादों पर खत्म करने पर जोर दिया। MP अरविंद ने बताया कि निजामाबाद आरमूर रोड की तोसी में बरसों से अटके जंगलाती जमीन के मसले को मरकजी हुकूमत ने हल कर दिया है, जिससे अब 2 मुकामात पर रोड तोसी का रास्ता साफ हो गया है। मजीद बताया कि PM विश्वकर्मा स्कीम से तमाम मुस्तकीन को फ़ायदा पहुँचाया जाए और इस मामले में निजामाबाद ज़िले को सैर फहरिस्त बनाया जाए। इसी तरह PM श्री स्कीम के तहत ज़िले की 8 स्कूलों को फंड्स दिए गए हैं, जिनसे नई क्लासरूम्स, लाइब्रेरियाँ, लेबॉर्ट्रियाँ और खेल के मैदान तैयार किए जा रहे हैं। MP ने मिड डे मील स्कीम में बरवक्त अदायगियों और आंगनवाड़ी मराकज़ में मियारी अंडे और ग़िज़ाइयत फराहम करने पर जोर दिया। नाक़िस सामान सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स पर सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी। हालिया बारिशों से तबाह फसलों का जिक्र करते हुए MP ने कलेक्टर को किसानों की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत दी, जिस पर कलेक्टर ने बताया कि पानी में डूबी फसलों का मुआयना करके रिपोर्ट हुकूमत को भेज दी जाए और रोजगार जमानत स्कीम के तहत खेतों से रेत हटाने के काम जारी हैं। इसी इजलास में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तिलक गार्डन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बरसों से बकायाजात न देने वाले बेनामी कारोबारों का मामला उठाया, जिस पर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मजीद ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ मकामात पर रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं, जिन्हें पुलिस और रेवेन्यू के ताउन से खत्म करके जिम्मेदारों पर क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर्स, DFO, ट्रेनिंग कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, DRTO और दिशा कमेटी के अरकान के साथ मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान मौजूद थे। तो అందరూ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ కి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈరోజు గౌరవ చైర్మన్ గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిన విధంగా ప్రతి స్కీమ్లో కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ ఐడెంటిఫై చేశారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ లోపల డీకాస్టింగ్ చేసుకున్నామన్నారు, బట్ బయట తెలియదు. సో నేను నిన్న రివ్యూలో కూడా చెప్పాను, మనకి NREGS నుండి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుండి చేయమని కూడా చెప్పాను. సో మనం చేసే వర్క్లు బయట ప్రజలకు తెలిసేటట్టు చేయాలి, కొంత పబ్లిసిటీ వచ్చేటట్టు కూడా చేస్తే గవర్నమెంట్ సైడ్ నుండి ఏం జరుగుతుందని తెలుస్తుంది. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయండి. తర్వాత హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి మనకు రివ్యూ చేసేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా అడిగితే అందరికీ అకౌంటబిలిటీ ఉంది. సో మీరు ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. మీరు 2 ఇష్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అడిషనల్ ఎఫర్ట్ పెట్టకూడదు. మీరు క్యాల్కులేషన్లు చేసి అది ఇవ్వాలి అని అంటే ఇంకా వేరే వర్క్లో ఉంటారు, ఇది అవ్వదు. అందుకనే ఉన్నది జిరాక్స్ వేసి ఇస్తే మనకి బర్డెన్ తగ్గుద్ది, వాళ్ళకి ఫుల్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. మనం పార్షియల్ ఓన్లీ అమౌంట్ క్యాల్కులేషన్ చేసి టోటల్ చేసి ఇస్తే చాలా డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి. అందుకనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది అడిగినా కానీ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ ఎవరికైనా సరే జనరల్ పబ్లిక్ కూడా ఇవ్వాలి. సో దాన్ని సీరియస్ గా కమిటీ దిశ మీటింగ్ లోపల మినిట్స్ లో వస్తుంది. పబ్లిక్ హెల్త్ వాళ్ళు ఏజెన్సీస్ చెప్పండి. అలాగే MP ల్యాడ్ సంబంధించి మీరు బోర్డు పెట్టడం గురించి వచ్చింది. नई सहूलतें, बेहतर शहर और हल्के की तरक्की मेरा मकसद। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण का बयान। आज उन्होंने शहर के डिवीजन नंबर 45 का दौरा करते हुए मुआयना किया। शहर के डिवीजन नंबर 45 श्रीनगर कॉलोनी में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार के साथ इलाके का दौरा किया। इस मौके पर MLA धनपाल सूर्य नारायण ने मुकामी अवाम से बात करते हुए कहा कि हनुमान मंदिर के करीब ज़ेर तामीर पुल की खस्ता हाली शहरियों के लिए बड़े परेशानी बन चुकी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि फिल वक्त मरम्मत कराई जाएगी और मुस्तकिल हल के तौर पर नया पुल तामीर किया जाएगा।
मजीद कहा कि ड्रेनेज की रुकावटें ख़त्म करने के लिए म्यूनसिपल अमला रोज़ाना साफ सफाई के इक़दाम करे और जहां ज़रूरत हो वहां नई ड्रेनेज लाइनें बिछाई जाए। एमएलए ने इस अज़्म का इजहार किया कि निज़ामाबाद कॉरपोरेशन को साफ सफाई में रियासत भर में पहले मुकाम पर लाने के लिए तमाम ओहदेदार और अमला दियानतदारी से काम करें। उन्होंने कहा कि शहर में स्ट्रीट लाइट्स की शदीद कमी है, उसकी तलाफी जल्द की जाएगी। साथ ही आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए बीटी और सीसी रोड्स, ड्रेनेज, ओपन जिम्स, पार्क्स और कल्वर्ट्स की तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत से इस मकसद के लिए 100 करोड़ रुपए के खुसूसी फंड की दरख्वास्त भी की गई है। इस मौके पर एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि मेरा वाहिद मकसद अपने हल्के की तरक्की है। आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए मैं हर मुमकिन जद्दोजहद कर रहा हूँ। बादशाह कुछ लोगों ने एमएलए को शिकायत की कि रात के वक्त कुछ अफराद शराब नोशी करके इलाके में नुकसानदा हरकतें करते हैं, जिस पर एमएलए ने फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वो एसीपी से बात करेंगे ताकि रात के औकात में पुलिस पेट्रोलिंग का निज़ाम सख्त किया जा सके। इस दौरे के मौके पर म्यूनसिपल एई पाउनी, बीजेपी जिला जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण, मुकामी कायदीन श्रीनिवास, नरेश, वेणु, एरना के अलावा बीजेपी कायदीन मौजूद थे। बारिश के दौरान दीवार गिरने से बाप और शेरख्वार बेटी हलाक, मां जख्मी। कोडगीर मंडल मुस्तकिल में अलमनाक वाकया। कोडगीर मंडल में आज सुबह एक अलमनाक वाकया पेश आया, जहां दीवार गिरने से बाप और शेरख्वार बेटी हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक मुकामी राइस मिल की दीवार अचानक गिरकर साथ ही मौजूद झोपड़ी पर गिर पड़ी, जिसमें महेश कुमार और उनकी 6 माह की शेरख्वार सो रहे थे। दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। बच्ची की मां महेश्वरी शदीद जख्मी हुई, जिसे फौरी तौर पर मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक पीर की रात से होने वाली मूसलाधार बारिश के सबब दीवार पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। रियासती इलेक्शन कमीशन के अफसरान और कलेक्टर ने ईवीएम गोदाम का दौरा करते हुए मुआयना किया। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी और रियासती इलेक्शन कमीशन के डिप्टी सीईओ हरी सिंह, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, नोडल ऑफिसर प्रसाद और दीगर ने आज जिला मुस्तकिर के विनायक नगर में ईवीएम गोदाम का मुआयना किया। यह मुआयना आम मुआयने के हिस्से के तौर पर किया गया था। मुसलमा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम गोदाम की सील खोली गई। जिन कमरों में ईवीएम बेल्ट यूनिट और इंतखाबी सामान रखा गया था, उनका अच्छी तरह से मुआयना किया गया। ईवीएम गोदाम में हिफाजती इंतजामात का भी मुआयना किया। कलेक्टर, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का भी मुआयना किया, इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि वो मुसलसल काम कर रहे हैं। उन्होंने अहकाम दिए कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए कि ईवीएम बेल्ट यूनिट्स और दीगर मवाद को नुकसान न पहुँचे। कलेक्टर के साथ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे और इलेक्शन डिपार्टमेंट का अमला सात्विक, जितेंद्र के अलावा दीगर मौजूद थे। के कविता का दौरा खुदबुलापुर। हाइड्रा की कार्रवाई से बेसहारा मुतासिर से मुलाकात, हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत, नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद का अज़्म। सदर तेलंगाना जागृति व साबिक रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद के कविता ने खुदबुल्लापुर हल्के का दौरा किया। उन्होंने हाइड्रा की कार्रवाई पर शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। इन्हदामी कार्रवाई के नतीजे में बेघर होने वाले मुतासरा खानदानों के दुख दर्द को सुना और उनके साथ इजहार हमदर्दी किया। कविता ने हुकूमत के गैर इंसानी रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो इन बेसहारा खानदानों की आवाज़ बनेगी और उनके साथ की जा रही नाइंसाफी के खिलाफ डट कर जद्दोजहद करेंगी। ऐसे के माटे गांव में बैलगाड़ी पर नाला उबूर करते हुए एक बूढ़ी औरत, एक भैंस और एक बैल पानी की नदी में बह गए। तफसील कुछ इस तरह। भैंसा रूरल हुदूद के माटे गांव के करीब एक इंदोनाक हादसा पेश आया, जहां एक बुजुर्ग खातून, एक भैंस और एक बैल तेज पानी के रेले में बह गए और जा बहक हो गए। इत्तलात के मुताबिक बिजूर गांव के रहने वाले सुरेश अपने मालिक नागेश रेड्डी की हिदायत पर खेतों के काम के लिए बैलगाड़ी और भैंस के साथ रवाना हुआ। उसी दौरान रास्ते में 65 साला बुजुर्ग खातून लक्ष्मी बाई भी उनके साथ बैलगाड़ी में सवार हो गई। जब वो बाबुल गांव के रास्ते में एक नाला पार कर रहे थे तो अचानक पानी के तेज बहाव में बैलगाड़ी और भैंस बह गई। हादसे में बुजुर्ग खातून लक्ष्मी भी पानी में बह गई, ताहम सुरेश और एक बैल मौजज़ाना तौर पर बच निकले। हादसे की इत्तला मिलते ही निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS खुद जाए वक़ू पर पहुंची।
उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की हिदायत दी और आवाम से अपील की कि बारिशों के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकले और ख़ास तौर पर नालों और वादियों को अबूर करने से गुरेज करें। एसपी ने किसानों को भी मशवरा दिया कि वो खेतों में जाते वक्त बहुत ही एहतियात बरतें ताकि किसी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके। इस मौके पर भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार, IPS इंस्पेक्टर नायलू, SI के अलावा दीगर पुलिस एहलकार मौजूद थे। भीमगल मंडल की खस्ता हाल सड़कें 2 माह बाद भी मरम्मत के काम शुरू न होने की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। सवाल ये है कि इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे कब जागेंगे। 2 माह कबल भारी बारिशों के दौरान भीमगल मंडल मुस्तकिल के कुपला वागू नाले के उबलने से भीमगल से बड़ा भीमगल, सिकंदरापुर और गोनगुपला जाने वाली सड़क और पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। लेकिन अफसोस के 2 माह गुजर जाने के बावजूद मरम्मत या बहाली का कोई काम शुरू नहीं किया गया। आवाम की हालत यह है कि अगर किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना हो तो भी जान जोखिम में डालकर बाइक पर सफ़र करना पड़ रहा है। बड़े गाड़ियां तो बिल्कुल नहीं चल सकती और छोटी गाड़ियों पे सफ़र करने वाले भी दरमियान रास्ते में उतरकर पैदल नाला पार करने पर मजबूर है। यही नहीं, सड़क पर अब भी टूटे हुए बिजली के खंभे और कटे हुए तार पड़े हैं, जिससे मुसाफिर हर रोज़ अपनी जान हथेली पर रख कर गुजर रहे हैं। इलाके के अवामी नुमाइंदे और हुक्मरान जमात के कायदीन ने PCC सदर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात करके 10 दिन के अंदर काम शुरू करने का वादा लिया था, लेकिन नतीजा आज भी सिफर है। मुकामी अवाम का कहना है कि अब और ताखीर बर्दाश्त नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि अवामी नुमाइंदे और मुताल्लिक़ा महकमा फौरी हरकत में आए और खस्ता हाल सड़क और पुल की बहाली के काम का आगाज़ करे। ఈ రోడ్ వచ్చేసి డ్యామేజ్ అయ్యి 2 నెలలు అవుతుంది, కానీ ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. మాకు హాస్పిటల్ పోయేందుకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది భీమ్గల్. సో గోన్గొప్పులకి మరియు బడా భీమ్గల్కి పోవాలంటే రవాణా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. సో మీరు ప్రతి ఒక్కరు స్పందించాలని కోరుతున్నాము. భీమ్గల్ నుండి బడా భీమ్గల్ మధ్యలో గల రోడ్డు గత వర్షానికి ధ్వంసమైనప్పటికీ ఇప్పటికీ 2 నెలలు కావస్తుంది. అయినా కానీ రవాణాకు ఎంతోమంది ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడుతున్నా కానీ అధికారులు కావచ్చు, ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు వచ్చి చూసిపోవడమే తప్ప ఇంకా ఈ పనులు పునరుద్ధరణకు నోచుకోని పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది. పనికిపోయింది, మాకు బాగా ఇబ్బంది ఉండండి. అక్కడ నుంచి రావాలి పోవాలి, బాగా ఇబ్బంది ఉన్నది. బండి పోదు, ఆటో రాదు, ఏం రాదు. మా పిల్లలు కూడా స్కూల్కి పోరు, అందుకోసం బాగా పరిశ్రమ ఉన్నది. మాకు రూపులాటన్న మాది భీమ్గల్కి పోతున్నాం పని మీద. అక్కడ నుంచి నడుచుకొని రావాలి, ఈడ నడవాలి, ఆడదాకా బాగా గుస్సా ఉన్నది. बोधन में आवारा कुत्तों की बहुतायत, हर आए दिन कहीं ना कहीं कुत्तों के हमलों की वारदात पेश आ रही है। महकमा बल्दिया की लापरवाही व खामोशी। आज भी बोधन में इन आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गई। इस वाकये पर बोधन के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील ने की सख्त मजम्मत। बोधन के वार्ड नंबर 19 में एक दिलखराश वाकया पेश आया। आवारा कुत्तों के हमले में 2 मासूम बच्चियां बुरी तरह जख्मी हो गई। ये अफसोसनाक सानेहा बल्दिया बोधन की संगीन लापरवाही को आया करता है, जहां आवारा कुत्तों के मसले पर मुसलसल शिकायत के बावजूद खातिर ख्वाह इक़दामात नजर नहीं आते। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील अवाम के दरमियान पहुंचे और मुतासरा खानदान से मुलाकात की। उन्होंने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि बल्दिया को इस वाक़े की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। जुनैद अहमद खलील ने हुकूमत और बल्दिया से मुतालबा किया कि ज़ख्मी बच्चियों को बेहतर इलाज और फौरी मुआवजा फराहम किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के सानेहात से बचा जा सके। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।